ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲਗਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ अहम मुद्दे पे करेंगे चर्चा। सतीश जी राम 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 हाल चाल नीलकमल जी मेरे ठीक हैं। अरे भाई भारत सरकार जो है 2047 तक देश ने विकसित बनाने के वास्ते काम करने लग रही। हर काम का ध्यान 2047 में देश को विकसित बनाने पे दे रखे। पर 2070 तक की जो सोच है भारत सरकार 2070 तक देश ने जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो लेकर चलने लग रही। और इसी लक्ष्य के तहत जो है अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो उनमें जो है 35 हाइड्रोजन की जो ट्रेनें हैं जो रेलें हैं उनको चलाने की तैयारी जो है देश में वो चल रही है। अरे भाई इस एक ट्रेन को बनाने में बताया जावा 80 करोड़ रुपये खर्चा आएगा। और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसकी दूसरी चीजें हैं तैयारियां हैं उन सब को जो है 70 करोड़ रुपये अलग से खर्चा आएगा। मतलब 150 करोड़ रुपये की इसमें हम बात कर सकें जो चर्चाएं चल रही है। अब जो है ये जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत हरियाणा ते होने लग रही, बल्कि हरियाणा के जींद जिले ते होने लगी। देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा के जींद जिले ते चलेगी। और नीलकमल जी सारी की सारी इसमें जो है सुविधाएं होंगी, लग्जरी जो है इसमें सीटें होंगी, चार्जिंग सॉकेट होगा और भैया हैंड ग्रिपर और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। लगभग 2600 से ज्यादा यात्री इसमें एक टाइम में सफर वो कर सका। 2600 कुछ यात्री। तो ये देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है इसका शुभारंभ देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो जो है जींद से करेंगे हरियाणा के 17 तारीख ने शुक्रवार ना यानी के परसों ने। इस पूरी प्रक्रिया की जो ट्रायल और मेंटेनेंस की जो पूरी डिटेल है वो सारी की सारी तैयारियां वो कर ली नीलकमल जी। और मंगलवार के बाद जो है शाम को सकूर बस्ती से यह जो ट्रेन है वो जींद जो है पहुंचगी, वहां जाके खड़ी है। ये 2 दिन तक इस ट्रेन की धोई मांझी यानी कि वॉशिंग जो है इसकी करी जाएगी और इसको सजाया और संवारा जाएगा दुल्हन की तरह, ताकि इसको जो है हरी झंडी दिखाएगा देश के प्रधानमंत्री वो रवाना कर सके। ट्रेन में नीलकमल जी 6 लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और 2 गार्डों को चेन्नई से जो है गुजरात में स्पेशल वो ट्रेनिंग दी गई। नॉन एसी ट्रेन में लग्जरी सीटें, पंखे सीटें, इनके अलावा जो है खड़े होकर चलने वाले यात्रियों के लिए सारी की सारी सुविधाएं यानी कि पकड़ने की और जो सुविधाएं वो है। 89 किलोमीटर का सफर है ये ट्रेन। लगभग जो है घंटे में पूरा करेगी, 2 घंटे में। और सोनीपत समेत जो है 14 स्टेशनों पर यह रुका करेगी और हफ्ते में यह 6 दिन चलेगी। 7वां दिन जो रविवार को होगा उस दिन होगा इसका रेस्ट यानी कि इसकी मेंटेनेंस का जो काम है वो रहेगा। इस ट्रेन में नीलकमल जी 10 कोच होंगे और 10 कोचों में जो है इसमें एक उसमें कोच में 32 सीटें होंगी और एक सीट पर 3 यात्री वो बैठ सकें। टोटल कोच 300 होंगे यानी कि वही फिर कैलकुलेशन करें तो लगभग 2600-2700 आदमी के आसपास जो है इसमें वो बैठ सकते हैं। ये भाई देश के प्रधानमंत्री जब जींद में पहुंचेंगे तो फिर जींद का तो कायाकल्प होएगा ही होएगा। जो काफिला का जो रूट है जिस रूट से प्रधानमंत्री ने चलना है वो सारा का सारा उसका सुंदरीकरण होने लग रहा है, उसको सुंदर बनाने लग रहे, सड़कें चकाचक होने लग रही, जो दीवारें हैं उन पे पेंट होने लग रहा है नीलकमल जी। क्योंकि जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से गोवाना रोड, रानी रोड और बहुत सारी जो रास्ते हैं उनसे होकर प्रधानमंत्री जो है वहां पे पहुंचेंगे। नई जो बिजली की तारें हैं वो बदलने लग रही, मतलब किसी भी काम में कोई कमी ना हो इसके वास्ते जो है जींद पूरी तरह सजन और संवरण लग रहा। जो सड़कों के गड्ढे थे वो भरे जाने लग रहे। भाई एक मुख्यमंत्री जब किसी एरिया में जावा है तो वहां सड़कों के गड्ढे भर दिए जावे हैं, लेकिन यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री आने लग रहे। फिर आप तैयारियों का अंदाजा जो है अपने दिमाग में पिक्चर बनाकर लगा सकते हो कि किस तरह की तैयारियां जो है वो होने लग रही होंगी। जो रूट
चिन्हित कर रखा है, उस पर साफ सफाई, पेंट, मरम्मत का जो विशेष अभियान है वो जो है चला रखा है। डिवाइडरों और फुटपाथ हैं जो वो नए रंग रोगन से उनको चमकाया जाने लग रहा है। इसके अलावा जो रूट के आसपास की दीवारें हैं उन पर पेंटिंग और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त वो करे जाने लग रहे नीलकमल जी, और उस पर जो है तरह तरह के और स्लोगन वो लिखे जाने लग रहे। तैयारियां इस कदर है कि रोहतक पीजीआई के जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो है ड्यूटी जींद में लगा दी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किसी तरह से प्रभावी न हो, व्यवस्था सुनिश्चित करने के वास्ते जो सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन को लिया उनकी अध्यक्षता में तो जिला कोर कमेटी है उसके सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करी गई। और इसमें जो है जो न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट समेत जो है विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं और जो पैरामेडिकल है उनके स्टाफ की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। 15 एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स ALS और 7 बेसिक जो है BLS एम्बुलेंस जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं वो सारी की सारी जो है वहां पे तैनात रहेंगी। मतलब जो है उस दिन हरियाणा का सारा जो बहुत सारा फोकस जो है वो जींद में रहेगा, क्योंकि 1200 हाउस पावर की यह जो ट्रेन है 2600 से ज्यादा लोगों ने लेकर चले करेगी और बहुत सारे रूट हैं इसके नीलकमल जी। इस पर जो है कई सारे स्टेशन हैं जिसमें ये जो है ट्रेन लोगों ने उतारेगी, चढ़ाएगी। मतलब पहली बार जो है ये कह सका कि देश में ये ट्रेन चलने लग रही और इसकी शुरुआत नीलकमल जी जींद से होने लग रही। और जींद के जो रास्ते में छोटे छोटे से स्टेशन है पांडु पिटारा, ललित खेड़ा, बामेवा, ईसापुर, खेड़ी, बुताना, वो छोटे छोटे स्टेशनों पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हरियाणा से शुरू होने वाला हो रहा है 17 तारीख को, जिसके वास्ते जींद को दुल्हन की तरह सजाया जाने लग रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ PGI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਤੇ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੌਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। एक तैयारी दूसरी भी चल रही। मैं सोशल मीडिया देखने लग रहा था और सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें असली भी हुई और बहुत सारी नकली भी हुई, लेकिन बात जब जींद में प्रधानमंत्री के आने की हो रही तो उस तरफ हांसी में एक रोड़ा उड़ चल रहा है चैनत गांव का टी लाने का। और भाई पानी हांसी में जो पानी वाला बात है उसमें चैनत गांव आवा बीच में उसमें टी लाने का रोड़ा चल रहा है। गांव के लोग जो है वो
अनशन पे थे, वो धरना प्रदर्शन बंद हो गया था। लेकिन ये एक बजरिया नोटिस पुलिस का वायरल हो रहा है नीलकमल जी, सच झूठ के है उसमें ये दे रखा, किसी का नाम लिख रखा उस नोटिस में, चैनत गांव का वो आदमी है। भाई तेरे को पहले ही सूचना इस बात की दी जाती है कि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी अपना काम करने के वास्ते, सरकारी काम करने के वास्ते जींद में आने लग रहे, और सूचना इस बात की है भाई आप जो है इस मैं जो है बाधा कह लो, या फिर जो है अपने लोगों ने लेकर मिलने की कोशिश कह लो, क्योंकि जब लोगों की कोई मांग हो और नेता रहे हो तो वो फिर कोशिश करें भाई आप मुझसे मिलें, अपनी बात रखें। इस तरह का नोटिस एक जारी कर दिया, भाई ऐसी कोई कोशिश ना करियो, ठीक है। और जो महिला और पुरुष अगर वहां कुछ ऐसी कोशिश करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी तेरी होगी। इस तरह के नोटिस भी नीलकमल जी वायरल होने लग रहे चैनत गांव के नाम से पुलिस की तरफ से। सच झूठ क्या है वो तो फिर भाई 17 नहीं पता लगेगा। बिल्कुल सोशल मीडिया ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸत्यापन मतलब ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਟੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 235 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 225 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 235 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰ ਜੀਪ ਤੇ ਟੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਸੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਸੀ ਉਹ 200 ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 235 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 365 ਤੋਂ ਹੁਣ 380 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ 15 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 765 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੀ ਦੇ, ਹੁਣ 795 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बदलाव वो नहीं किया गया। 2027 में पंजाब में इलेक्शन है, हर भाई हर गतिविधि जो आजकल पंजाब में होने लग रही सबकी नजर उस पर है और दिमाग में एक बार टूंदे से जरूर बोला है भाई क्या इसका इलेक्शन पे असर पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो रेट बढ़े हैं ये तो चलो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसने बढ़ाने वाली है, लेकिन पंजाब सरकार इस बात का इंसेंटिव लेने लग रही भगवत मान की जो आम आदमी पार्टी है कि बहुत सारे जो टोल टैक्स हैं वो पंजाब से हटाए गए, लोगों को फायदा होया और दिन में लाखों लाखों रुपए का हजारों लोगों को फायदा होया जो वाहन लेकर निकले करना थे। ऐसे में एक तरफ तो सरकार इंसेंटिव लेने लग रही टोल टैक्स को हटाने का और दूसरी तरफ जो रेट बढ़ाने लग रहे हैं, फिर भाई आम आदमी के दिमाग में यह भी टू करेगी भाई पंजाब में रेट बढ़ गए। हालांकि वो बात की है
कि वो रेट बढ़ाने कौन लग रहा, किस नजरिए से रेट बढ़ने लग रहे। लेकिन जब टोल टैक्स हटाने का बेनिफिट लिया जा सका तो रेट बढ़ने का कहीं ना कहीं क्या नुकसान भी हो सका है निरुपम जी। इस तरह की भी जो है चर्चाएं वो शुरू ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਚਣਗੇ। पंजाब की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसने 10 लाख रुपए का बीमा को है भाई, पंजाब का उस पर आधार कार्ड होना चाहिए और वोटर कार्ड होना चाहिए, उन लोगों ने फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात इसमें सामने आई कि जो चंडीगढ़ का पीजीआई हॉस्पिटल है वो पंजाब के इन लोगों ने फायदा नहीं देने लग रहा। तो इसके पीछे की क्या कारण है? कल जो है मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, डॉक्टर बलबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसमें इस बात का जिक्र भी कराया भाई जो पीजीआई है वो जो है पंजाब के लोगों को लाभ दे, क्योंकि जो पीजीआई है वो जो है हरियाणा पंजाब के बनने से पहले का बन रहा। मतलब बात दिखाई भाई पंजाब की जगह में बन रहा, पंजाब के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन पीजीआई लाभ दे नहीं रहा। अब बात ये बतावें भाई जो सेंटर की गवर्नमेंट सरकार है, जेपी नड्डा के नाम का जिक्र कराया कि उनसे मुलाकात भी हुई, उनके पास फाइल पड़ी है भाई ये लाभ दो, लेकिन वो लाभ अभी तक पंजाब के लोगों को मिल नहीं रहा। तो सीधा सा एक सवाल और इसमें उठा है, अगर पंजाब सरकार अस्पताल में पैसे देने लग रही तो फिर उन लाभ देने में नुकसान क्या है, क्यों लाभ नहीं दे रही? तो क्या ये भी इसका कोई राजनीतिक रंग है नीलकमल जी? इस बात की भी चर्चा जो है आजकल पंजाब के नेताओं में चल रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਫਾਈਲ ਟੇਬਲ ਪੇ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂਝਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰਾਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है तो इलाज होना चाहिए। बिल्कुल अनिल कमल जी, ये बात कर लें हरियाणा के एयरपोर्ट की, हिसार के एयरपोर्ट की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता का जो है निधन वो हो गया था अनिल कमल जी, और नंद किशोर गोयंका का। उनके पार्थिव शरीर को लेकर मुंबई से लेकर जो जहाज है वो जो है जो एम्बुलेंस है उसकी लैंडिंग के दौरान जो है उसकी वो ये कह दो कि टक्कर होगी जो रिफ्लेक्टर से और पुराने सिग्नल टावर में जो है टक्कर लग गई, रनवे में फंस गया। क्योंकि जिस जगह पर जिस रनवे पे वो जहाज तारना था जो उसके पायलट थे उन्होंने उसको पुराने रनवे पे तार दिया, दूसरी जगह तार दिया, जिससे ये एक हादसा हो गया नीलकमल जी। टक्कर बड़ी जोरदार लगी
क्या रिफ्लेक्टर विमान के जो पंख है वो विंग ने जो है चीरते हुए बतावे उसके अंदर तक घुस गए। और गनीमत इस बात की रही भाई किसी भी तरह का कोई दूसरा हादसा नहीं होया, पायलट जो है सुरक्षित है और दूसरी सवारियां भी जो 4 लोग थे वह भी इसमें सुरक्षित हैं। डीजीसीए ने जो है एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं ओपी सैनी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी वो बैठा दी भाई 48 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी, क्योंकि नंद किशोर गोयंका का सोमवार को मुंबई तय जो है मैं निधन हो गया था। 96 वो साल के थे और पिछले दिनों से बीमार चल रहे थे। मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर को उनके गांव इसार का जो मोना मंडी स्थित पैतृक आवास में अंतिम दर्शन के लिए वो रखा गया। बुधवार को अंतिम संस्कार अग्रोवा धाम में बने गोयंका उद्यान में वो होगा। तो इसका बात को लेकर अब बात ही आई नीलकंठ जी की एयरपोर्ट पे जो जहाज है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, खबर ये थी। और भाई जब जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है तो फिर चर्चा तो बनती है, क्योंकि पिछले दिनों भी 1-2 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें जो है फिर डीजीएम में जो है एक्शन वो लेना पड़ा। भाई कोई कार की टक्कर लग जाए वो एक दूसरी बात है, लेकिन जब जहाज टकराता है तो बात बड़ी है। बिल्कुल गल जिहड़ी हैगी है वो वड्डी हैगी है ते जहाज दे टकराव नूं लैके इहनूं जिहड़ी कई बार ਜਿਹੜੇ हादसे हो जाते हैं। हरियाणा के जो पूर्व सांसद आई हैं ये उनका फैमिली एयरक्राफ्ट जो है रनवे पे फंस गया था नीलकमल जी। इस हार में उनके पिता के पार्थिव शरीर को लेकर आना था, जिसकी हम जो है बात वो कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ पर इस तो बाद जिहड़ी फिल्म दे विच जिहड़ी गल आई कि बहुत सारे जिहड़े नौजवान जिहड़े कि लवारिस कह के मार दिते गए उन्हां दीयां लाशां जिहड़ियां ने वो हरीके नहर दे विच जिहड़ियां ने वो सिट दित्तियां गईयां, जिहदे विच इह भी जिक्र आया कि बहुत सारियां लाशां जिहड़ियां ने पंजाब तो जिहड़ियां ने राजस्थान दीयां नहरां दे विच जिहड़ियां ने वो उदों उस समय दे विच वो नजर हाँ फिल्म में एक सीन है यू भी जिसमें राजस्थान के लोग नु को भी क्या हम ऐसा पानी पियेंगे। बिल्कुल इस तरह का जिहड़ा हैगा वो जिक्र आउंदा सीगा। बिल्कुल हुण जिहड़ा हैगा इस चीज़ नूं लै के हरीके दे विच जिहड़ी हैगी आ वो अरदास जिहड़ी हैगी कीती गई, क्योंकि भाई जसवंत सिंह खालड़ा होना दी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा होना ने भी इस चीज़ का जिहड़ा हैगा वो अपील कीती सीगी कि जिहड़े हरीके विखे जिथे कि नहर दे उत्तों अजिहे नौजवानों नूं जां जसवंत सिंह खालड़ा होना नूं उत्थों नहर तो उस वेले सिट दिता गया सीगा नहर दे विच उन्हां दा कतल करके, तां उत्थे जिहड़ा हैगा जुटन लई किहा गया सीगा ते उत्थे अरदास समागम जिहड़ा हैगा वो कीता गया सी। ते कल कुलदीप सिंह गजज जिहड़े ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार वो भी उत्थे जिहड़े ने पहुंचे ने, उत्थे जिहड़ा हैगा अरदास समागम जिहड़ा हैगा कीता गया ते उत्थे जिहड़ी हैगी आ अरदास जिहड़ी हैगी आ वो कीती गई। इहदे नाल जिहड़ा हैगा खालड़ा दी याद ते पीड़ित परिवारां ते पंथ नूं इंसाफ दिवाउण दा जिहड़ा हैगा इह समागम सीगा। उत्थे ज़ाहिर तौर ते कहीए तां एक तां उन्हां नूं एक किस्म दे नाल जिहड़े उस वेले दे जिहड़े नौजवान सी जिन्हां नूं पुलिस वल्लों जिहड़ा हैगा लवारिस कह के या उस तरह मार दिता गया, जिस तरीके दे नाल जिहड़ियां चीज़ां इस फिल्म के जरिए सामने आईयां उन्हां नूं लै के एक किस्म नाल उन्हां नूं जिहड़ी हैगी उत्थे श्रद्धांजलि जिहड़ी हैगी वो भेंट कीती गई। तो उत्थे जिहड़े उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई भी जिहड़े हैगे वो पाठ भोग जिहड़े ने अरदास जिहड़ी हैगी आ वो कीती गई। तो हुण इस चीज़ नूं लै के जिहड़ी वो गल उठनी भी शुरू हो गई है कि हुण जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब उन्होंने भाई जसवंत सिंह खालड़ा होना दी जिहड़ी हैगी वो यादगार बनाउण नूं लैके गल कही कि उन्होंने जिहड़ा काम मनुखी अधिकारां दे लई कीता उस नूं लैके ते उन्हां दी शहादत नूं लैके जिहड़ी हैगी वो हुण एक यादगार भी जिहड़ी हैगी वो बनाई जावे। ते इस तों इलावा जिहड़े रिकॉर्ड ने वो जिहड़े ने वो सुरੱਖਿਅਤ जिहड़े ने इस तरीके दे वो रखे जाण। ये भी गल कही जा रही है कि खालड़ा होना दी ते जिहड़े बाकी जिहड़े नौजवान उस वेले मार दिते गए सी उन्हां दीयां तस्वीरां भी जिहड़ियां ने वो जिहड़ियां ने वो लगाईयां जाण ताकि इतिहास नूं जिहड़े ने लोग वो याद रखण। ये तां गल हुण इस चीज़ दी सी। एक होर जिक्र कर लैंदे कि बीते दिनी FBI दे वल्लों जिहड़ा हैगा वो बहुत सारे जिहड़े भारती जिहड़े गैंगस्टर ने जिहड़े बाहर एक्सटोर्शन नूं लैके या फिर होर चीज़ां नूं लैके जिहड़ियां कार्रवाइयां सीगियां
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ FBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ FBI ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਅਰਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ तक भी ਜਿਹੜੀ फैली हुई सी। अब अपना बात करिए अमेरिका की और अमेरिका की बात पे मेरे एक बात और याद है कि चलते चलते मैं एक जानकारी और दे दूं अपने दर्शकों ने। आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई तक भारत यूके के बीच की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो आज से लागू होने लग रहे हैं जिसका जो है किसान अब पिछले दिनों चंडीगढ़ में विरोध भी कराया बाइक रैली भी काटी और वो अपने ट्रैक्टर लेकर जो है 34 सेक्टर पे उन्होंने मार्च पास्ट भी वो काटा था। ये बिस्ते नीलकमल जी कई सारी चीजें जो है वो सस्ती होने की उम्मीद हो रही भाई विस्की कारें और कपड़े जो है वो अब सस्ते हो सके। किन चीजों के जो है वो दाम इसमें बदलेंगे नीलकमल जी वो सारी की सारी एक डिटेल लिस्ट है। जो भारत में यूके की जो कारें हैं विस्की हैं कपड़े हैं और फुटवियर आज से सस्ते वो मिल सका यानी कि आज भारत में यूके के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया उसमें जो है अब भारत के 99% जो सामान है वो यूके के 0 टैरिफ पे वो निर्यात वो किए जाएंगे और वहीं यूके के 99% सामान है 3% एवरेज जो टैरिफ है उससे वो आयात होंगे। इससे जो है 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार का जो दुगुना होकर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना वो जताई जाने लग रही। लगभग करीब जो है 3 साल में 14 राउंड के बीच की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल और ब्रिटिश के व्यापार मंत्री जोनाथन रोनाल्ड ने पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश जो पीएम है कीर स्टारमर के बीच जो मौजूदगी में एक समझौता वो साइन करा था जिसका जो है आज ते वो असर फिर देखने न मिलेगा। 15 जुलाई से ये नीलकमल जी लागू होने लग रहा जी बिल्कुल। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ 550% ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਧਰ ਕਮੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ FTA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ किस तरीके का असर जोड़ा है आम जनता ते भी रहता। फिलहाल सानू ध्यान समय का रखना पवेगा क्योंकि समा अगे वधन की इजाजत नहीं दे रहा। फिर मिलांगे इस प्रोग्राम तब तक लिए मैनू ते सतीश कुमार सीकरी दो इजाजत बने रहो चढ़ती कला टाइम TV दे नाल।